एक नया डेटा सामने आया है जो कहता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर जो आने वाला अमाउंट का इनफ्लो है, नेट इनफ्लो है, वो 26% तक कम हो गया। वैसे काफ़ी बड़ी खबर है। इसका अगर हम सिंप्लीफाई करके बता दें, सरल शब्दों में बता दें कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर 26% तक की पैसों की गिरावट हुई है। लोग अब 26% कम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर। अब बहुत ही सिंपल से इसके कारण हैं और बहुत ऑब्वियस रीजंस हैं व्हाई। सबसे पहला है नेगेटिव मार्केट सेंटिमेंट। फिलहाल जिस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रही है, कोई व्यक्ति अपना बड़ा एक मुश्त पैसा, लमसम पैसा नहीं लगाना चाहता। सेकेंडली, जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स ऑपरेट कर रही हैं, यूएस के अंदर अभी हमने देखा कि किस प्रकार 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स तक की मार्केट कैप उनकी वॉश ऑफ हो गई है। साथ ही साथ एशियन मार्केट्स भी फिलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस अभी फेवरेबल कंडीशन में नहीं है। साथ ही साथ लगातार रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। तो बहुत सारे कारण हैं ग्लोबल लेवल पे जिसकी वजह से मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ है, विच ऑफ कोर्स इज कंट्रीब्यूटिंग टू दिस डिक्लाइन ऑफ 26%। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, डोमेस्टिक अगर हम माहौल के ऊपर देखें, वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा अच्छे सिचुएशंस नहीं चल रही। रिसेंटली हमने देखा कि रिटेल इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो अच्छे से अचीव हुआ। रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी कम आई, विच इज़ एक्चुअली अ गुड फैक्टर। बट अदर देन दैट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के भी डेटा जो आए हैं वो बहुत अच्छे नहीं आए, विच अगेन इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस 26%। इक्विटी स्कीम्स ने लगभग 29,300 करोड़ रुपए कलेक्ट किए फरवरी के महीने में, जो जनवरी के महीने के लगभग 39,688 करोड़ रुपए के मुकाबले काफी कम है। एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स भी थोड़ा गिरा है, 26,400 करोड़ से लगभग 25,999 करोड़ रुपए तक रह गया। ये इन्फ्लोस की गिरावट एक बड़े मार्केट करेक्शन के दौरान आई है, क्योंकि फरवरी में बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स लगभग 5.55% और निफ्टी 50 लगभग 5.89% गिरा। अलग अलग कैटेगरीज के अंदर इन्वेस्टमेंट्स में डिक्लाइन देखने को मिला है। सबसे पहले आता है सेक्टर और थीमेटिक फंड्स। वैसे इन्होंने मार्केट में डोमिनेंस बनाए रखा है, जो लगभग 5,711 करोड़ के नेट इनफ्लोस अट्रैक्ट करने में सफल रहे। लेकिन इसके बाद बड़ा हिस्सा आता है फरवरी में, लगभग 2,072 करोड़ रुपए में लॉन्च हुए 7 नए सेक्टर थीमेटिक फंड से जो अमाउंट आया है। डेटा बताता है कि इन्वेस्टर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे पॉलिसी ड्रिवन थीम्स पर बेट लगाया है, खूब पैसा अपना सेव करा है। थीमेटिक फंड्स के अलावा फ्लेक्सी कैप फंड्स में सेकंड हाईएस्ट नेट इनफ्लोज देखने को मिले हैं, जो लगभग टोटल 5,104 करोड़ रुपीस के करीब रहे। ये इन्वेस्टर्स के डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजीज और मार्केट कैप के अक्रॉस फ्लेक्सिबिलिटी वाली अप्रोच की प्रेफरेंस को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट है स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स। वैसे इन्होंने थोड़ा स्ट्रॉन्ग इनफ्लो अट्रैक्ट करने में अपने आप को कामयाब रखा, जिसमें लगभग 3,722 करोड़ स्मॉल कैप एंड मिड कैप की बात करें तो 3,406 करोड़ रुपीस आए, क्योंकि इन्वेस्टर्स हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले सेगमेंट में अपॉर्चुनिटी फिलहाल भी ढूंढ रहे हैं। लार्ज कैप फंड्स में भी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखा रहा है। डेटा के मुताबिक स्मॉल कैप फंड कैटेगरी में नेट इन्वेस्टमेंट्स 34.9% गिरे हैं, जबकि मिड कैप में इनफ्लो 33.8% गिरा। वहीं लार्ज कैप की अगर हम बात करें तो फंड्स में इनफ्लो सिर्फ 6.4% गिरकर लगभग 2,866 करोड़ रुपीस तक रहे, जो कि रिलेटिवली काफी स्टेबल है। लेकिन ये सारे आंकड़े देखने से एक सिंपल बात पता चलती है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, स्मॉल इन्वेस्टर्स शायद मार्केट से घबरा गए। लेकिन अगर आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर, किसी एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर से पूछेंगे तो आपको यही कहेंगे कि मार्केट है, उतार होगा तो चढ़ाव भी होगा, चढ़ाव होगा तो उतार भी होगा। अगर मार्केट 5 से 7% बढ़ती है, तो अगर 2-2.5 साल के बाद एक छोटा पीरियड आए जिसके अंदर मान लो 1 से 2% की करेक्शन भी आए, तो घबराने की बात नहीं है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर हैं तो आप अपने पैसे को होल्ड करके रखें, जहां आपको लगता है आप लॉसेस बुक करें, लेकिन अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट में डालना ही नहीं है, इन्वेस्ट करना ही नहीं है। ये शायद एक वाइज डिसीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं स्टॉक मार्केट में आप सिर्फ उतना ही पैसा डालें जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है। अगर आप उससे ज्यादा डालते हैं एंड देन यू सफर व्हेन द मार्केट गोज बियरिश, तो ये शायद आप गलत कर रहे हैं। अगर आप अभी भी फिलहाल मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड हैं तो आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। हम आपको इस स्टॉर्म से सेल थ्रू होने की जरूर बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। वीडियो पसंद आई हो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।